सो हे एवरीवन, दिस इज रजनीश एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सभी जानेंगे यूज़ ऑफ इज, आर एंड एम। इसके लिए यहाँ पे जो हम सभी ट्रांसलेशन को पढ़ना शुरू किए हुए हैं और सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट जो लिए हुए हैं वो है आपका यूज़ ऑफ इज, आर एंड एम। और अब सभी जो है प्रीवियस क्लासेज में देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया जाता है, जो कि 4 तरीके से बतलाया गया था। तो इन एक्सिलरी वर्ब्स को जो हम लोग 4 तरीके से पढ़ेंगे और इसका जो है हम लोग 4 तरीके से जो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। अगर आप सभी जो है पिछला क्लासेज को नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं, उस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो है यूज़ ऑफ ईज आर एम की बात की जाती है। ये जो है आपको प्रेजेंट टाइम की बात करता है, वर्तमान समय की ये बात करता है ना। ईज की बात करें तो ये जो है आपको हैं के सेंस में जाता है और आर की बात करें तो ये हैं या तो हूँ के सेंस में जाता है। एम की बात करें तो ये जो है आपको हूँ के सेंस में जाता है, जो कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में होता है। ईच की बात करें तो यूज ऑफ ईच की बात करें तो ये जो है थर्ड पर्सन ही, सी और इट के साथ ही साथ आपको सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन, है ना, कोई एक नाउन। यहाँ पे जो है आर की बात की जाए तो आर जो है वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और एनी प्लूरल नाउन के साथ। इट मीन्स एक से अधिक नाउन के साथ, मोर देन वन नाउन के साथ जो है आप आर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम। एम की बात करें तो एम जो है वनली जो है ये आई के साथ यूज होता है, जिसका मतलब मैं होता है। ओके, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो है हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर्स को पिछले क्लासेज में बनाना सीखा था। सबसे पहला क्या था जी, अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो और उसके बाद डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो है मैंने आप लोग को बतला रखा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नोट करना होता है, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स तो आपको लिखना ही होता है और बीच में आप जो भी एक्सिलरी वर्ब्स का यूज पढ़ रहे हैं आप उसे बीच में लिख देंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो तुम और मैं प्रश्न हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ, यू एंड आई आर हैप्पी। इसे ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले नियम जो है बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें सब्जेक्ट तुम और मैं है, जिसका इंग्लिश यू एंड आई होता है। अब यहाँ पे जो है 2 पर्सन्स की बात की कर दी गई है, जिसके कारण ये जो है प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे आप किसको चूज कीजिएगा, आर को चूज कीजिएगा। अदर वर्ड की बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न, प्रश्न, जिसका मतलब होता है इंग्लिश मीन्स इसकी बात की जाए तो इंग्लिश में तो हैप्पी होता है। आप बहादुर हैं, आपका इंग्लिश आप जानते हैं कि यू होता है और यू के साथ जो है मैं जो आप सभी को यहाँ पे बतलाया है कि यूज ऑफ यू की बात की जाए तो इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इस कंसेप्ट को आप लोग याद में रखेंगे, है ना। तो यू के साथ आप यहाँ पे आर का यूज कीजिएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखलाया गया। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे बहादुर, बहादुर का इंग्लिश क्या होता है, ब्रेव होता है। ओके, हम सभी जो है यहाँ पे एकदम जीरो से, बेसिक से जो है ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप लोग को जो है स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाना सिखाया जा रहा है। आपको स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यही नियम का, यही कंसेप्ट का पालन करना है और सभी स्ट्रक्चर्स को आप लोग ईजिली बना सकते हैं, वो भी 4 तरीके से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात की जाए तो यूज ऑफ ईज आर एम की हम लोग निगेटिव की बात करेंगे, है ना। निगेटिव का मतलब ही होता है नोट का लग जाना, नोट का लग जाना, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के कहीं पे जो है उसमें नहीं का शामिल हो जाना। निगेटिव वाइब्स देना या निगेटिव सेंस देने वाला वाक्य निगेटिव कहलाता है, आप सभी को मालूम है। एग्जाम्पल्स की यहाँ पे बात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा था, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, उसके बाद प्लस अदर वर्ड लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पे जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको ध्यान देना होता है कि जो भी एक्सिलरी वर्ब्स हम लिखे हुए रहते हैं, कोई भी एक्सिलरी वर्ब्स लिखे रहते हैं, उसके जस्ट बाद आपको नोट लगा देना होता है। जस्ट बाद क्या लगा देना होता है, नोट। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर होता है अदर वर्ड्स लिख दिया जाता है। बस ये जो है आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है एक्सिलरी वर्ब्स होता है और उसी के बाद नोट लगा दीजिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे जो है किसान लोग आलसी नहीं है, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। यहाँ पे नहीं है कोई स्पेशल किसान, मतलब कि फार्मर्स की बात की जा रही है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ेगा और ये प्लूरल हो जाएगा, द फार्मर्स आर। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने द फार्मर्स लिख दिया। इज आर एम से में से कोई एक को चूज करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल है तो हम लोग आर को चूज करेंगे। उसके बाद नोट की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम लोग आर के बाद एक्सिलरी के बाद नोट लगा देंगे। अब रह गई बात अदर वर्ड्स की, तो यहाँ पे आलसी है, जिसका इंग्लिश क्या आता है जी, लेजी। ओके, द फार्मर्स आर नॉट लेजी, किसान लोग जो है आलसी नहीं है। ये जो ट्रांसलेशन है आपके लिए है। ओके, वो सॉरी थर्ड की बात की जाए तो यस नो इंट्रोगेटिव है, जो कि जो है हिंदी में बात की जाए तो ये जो है शुरू में क्या से शुरू होता है। स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी ने देखा कि यहाँ पे जो है निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नोट का यूज किया गया था और अदर वर्ड का।
तो यहाँ पे जो है आप सभी जो है पिछले क्लासेस में देखे होंगे कि मैं जो हूँ एक्सिलरी को आप लोगों को बताया था कि निगेटिव का जो भी एक्सिलरी होगा उससे जो है आप स्टार्टिंग में उठाकर ला देंगे, है ना, और बाकी स्ट्रक्चर को जैसे तैसे लिख देंगे, तो वो जो है आपको इसमें का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इज या आर या एम है, इसी एक्सिलरी को मैंने वापस शुरू में ला दिया, और बचा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद नोट लिखा हुआ है मैंने, उसके बाद अदर वर्ड मैंने प्रयोग किया हुआ है। नोट को मैंने यहाँ पे जो है ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे सेंटेंसेस होता है जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, और कोई कोई ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पे नोट का प्रयोग किया जाता है, तो आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे होगा। क्या तुम तैयार हो, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या की जगह पे आपको वाट का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे जो है आपको एक्सिलरी का यूज करना है। लास्ट में है या हूँ का प्रयोग किया गया है, यानी कि जरम का प्रयोग करना है आप लोगों को, और यहाँ पे जो है क्या की जगह पे आपको इज या आर या एम का प्रयोग करना है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू, और यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले क्या की जगह पे आर लिखेंगे। सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका यू है, नोट का प्रयोग यहाँ पे किया जाना है, तो नोट तो है नहीं, छोड़ देंगे। अदर वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे तैयार का हो जाएगा रेडी। ओके, आर यू रेडी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, क्योंकि ये जो है प्रश्न पूछने वाला एक सेंटेंस है। और नेक्स्ट ये जो सेंटेंस है आप जो है यहाँ इसे जो है आप खुद बनाएंगे। WH की बात की जाए तो WH तो और आसान है, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है छोड़ दी गई है, यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा। जो जो भी आपको यस नो का स्ट्रक्चर होता है उसके आगे जो है आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देना होता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है आप इज आर एम प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो आप सभी देखें कि यस नो का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, पिछले यहाँ पे देख सकते हैं कि इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। अब इसी के आगे जब हम लोग जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो वो जो है आपका WH का स्ट्रक्चर हो जाता है। और क्यों प्यार है, यहाँ पे सबसे पहले नियम में बताया गया कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करना है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है जी, वाई। ठीक है, हमने वाई लिख दिया। अब यहाँ पे इज या आर या एम सब्जेक्ट के बेसिस पे लगाएंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, ही, है ना, यहाँ पे सी भी हो सकता है ना, मैं यहाँ पे ही ले रहा हूँ। तो वाई ही के साथ क्या लगेगा जी, इज, उसके बाद सब्जेक्ट बोला जा रहा है तो कौन हो जाएगा जी, ही, नोट बोला जा रहा है तो नोट इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। अदर की बात की जाए तो यहाँ पे तैयार है, तैयार का इंग्लिश वाई इज ही रेडी। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड नंबर ट्रांसलेशन की, तो ये जो है आप लोग खुद ट्रांसलेट करेंगे। याद रहे कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है जब भी यस नो का स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग लिख देंगे, तो ये बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशंस दिए गए हैं, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, और इन सभी ट्रांसलेशन को जो है खुद आपको जो है ट्रांसलेट करनी है। यहाँ पे जो है भाग्यशाली होगा, है ना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।